इस वीडियो में बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो इसका कंसेप्ट बहुत ही ईजी सा है, टर्म देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बहुत ईजी है। अब इससे पहले ना हम देख लेते हैं लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है। लिंग्विस्टिक्स मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को आपने ना साइंटिफिकली देखना है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो ये कैसे बोल रहे हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने ये क्यों प्रोनाउंस किया, कैसे प्रोनाउंस किया है, यानी कि आपके कौन से ऑर्गन्स इसमें यूटिलाइज हुए हैं। मतलब इसको ना आपने डिटेल में जाके, जिस तरह आप बायोलॉजी में नहीं पढ़ते कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इसी तरह आप देखेंगे कि आपने ये वर्ड बोला है तो आपके कौन से ऑर्गन यूटिलाइज हुए हैं, आपने कैसे बोला है ये वर्ड। इस तरह जब हम डिटेल में जाके और साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं ना तो वो चीज़ लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। अब बात करें एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक की, तो इट्स मीन कि आप जब भी किसी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उस लैंग्वेज का ना कल्चर के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कि कल्चर का उस लैंग्वेज पे कोई इम्पेक्ट आ रहा है। अब देखें लैंग्वेज और कल्चर का कैसे, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बहुत डीप कनेक्शन है। मतलब आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ का जो कल्चर है ना उसका आपका इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। अब लेट्स सपोज कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आप पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जितना भी मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी होगी, उनका जैसा कल्चर होगा उसके मुताबिक उनकी लैंग्वेज होगी। आपकी लैंग्वेज उनसे बहुत डिफरेंट होगी, आप बिल्कुल उस तरह नहीं बोल रहे होंगे जैसे वो बोल रहे हैं। तो ये स्लाइट डिफरेंस आपकी लैंग्वेज में क्यों आया है? कल्चर की वजह से, यानी उनका कल्चर डिफरेंट था। इसी तरह हर इंसान का कल्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है लैंग्वेज पे। तो जब हम इस तरह के रिलेशन को डिस्कस करेंगे ना कि लैंग्वेज और कल्चर का क्या रिलेशन है और किस तरह से है, तो ये चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहलाएंगी। अब आपका इससे रिलेटिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।